Chapter 6 Perimeter and Area Hindi Explained and Question Answers 6.1 Perimeter 6.1 परिमाप Perimeter को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। Do you remember what the perimeter of a closed plane figure is? क्या आपको याद है कि किसी बंद समतल आकृति का पेरीमीटर क्या होता है? Let us refresh our understanding. आइए हम अपनी समझ को ताज़ा करें। The perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. किसी भी बंद समतल आकृति का पेरीमीटर उसकी सीमा के साथ कवर की गई दूरी होती है जब आप उसके चारों ओर एक बार घूमते हैं। For a polygon, that is, a closed plane figure made up of line segments, the perimeter is simply the sum of the lengths of its all sides, that is, the total distance along its outer boundary. किसी पॉलीगन अर्थात रेखाखंडों से बनी बंद समतल आकृति के लिए पेरीमीटर उसके सभी किनारों की लंबाइयों का एडिशन होता है अर्थात बाहरी सीमा के साथ कुल दूरी। The perimeter of a polygon is equal to the sum of the lengths of its all sides. पॉलीगन का पेरीमीटर बराबर होता है उसके सभी किनारों की लंबाइयों का एडिशन यानी कि सम। Let us revise the formulas for the perimeter of rectangles, squares and triangles. आइए रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स के पेरीमीटर के फॉर्मूलाज को दोहराएं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD whose length and breadth are 12 cm and 8 cm respectively. What is its perimeter? एक रेक्टेंगल ABCD को माने तो दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल ABC एंड D जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों लेंथ है हमारी 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है उसके चारों किनारों की लंबाइयों का सम, जैसे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो दोस्तों हमें ऐड करना होगा इस साइड को AB, देन BC, देन CD एंड देन DA। तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। सो AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। तो दोस्तों हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब जैसे कि AB इज इक्वल टू CD, उसी प्रकार AD इज इक्वल टू BC। तो वही हमने यहाँ पर किया है और लिख दिया AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू BC, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 2 AB हैं और 2 BC हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू BC। उसके बाद 2 को हमने कॉमन बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया AB प्लस BC। हमें पता है AB है लेंथ 12 सेंटीमीटर और BC है ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। इनको ऐड करने पे हमें मिलता है 20 सेंटीमीटर और 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाता है 40 सेंटीमीटर। From this example we see that perimeter of a rectangle is equals to length plus breadth plus length plus breadth। तो दोस्तों इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का बराबर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। और हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फिर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, बिकॉज यहाँ पे भी 2 लेंथ्स हो गई जैसे हमने ऊपर करा था एग्जाम्पल में और 2 ब्रेथ हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसकी लेंथ और ब्रेथ के सम के डबल होता है यानी कि ट्वाइस होता है। आगे हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देबोजीत वांट्स टू पुट कलर्ड टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन। देबोजीत एक स्क्वायर फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, यानी कि हर साइड जो है 1 मीटर है। और हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये सभी साइड्स होंगी 1 मीटर,
ठीक है दोस्तों, वट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर्ड टेप ही रिक्वायर्स, उसे कितनी लंबाई की रंगीन टेप की आवश्यकता होगी। सिंस देवोजीत wants to put the colored tape all around the square photo frame, he needs to find the perimeter of the photo frame. चूंकि देवोजीत फोटो फ्रेम के चारों ओर टेप लगाना चाहता है, उसे फोटो फ्रेम का पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। Thus, the length of the tape required is equal to perimeter of the square. इस प्रकार आवश्यक टेप की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सभी चारों किनारों की लंबाइयों का सम। और हमें पता है 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, सो टोटल हमें मिल जाता है 4 मीटर। नाउ वी नो डैट ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी चारों किनारे बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं। Therefore, in place of adding the lengths of each side, we can simply multiply the length of one side by 4. इसलिए प्रत्येक साइड की लंबाई जोड़ने की बजाय हम बस एक साइड की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Thus, the length of the tape required is equal to 4 multiplied by 1 meter is equals to 4 meter. इस प्रकार आवश्यक टेप की लंबाई बराबर होगी 4 गुना 1 मीटर, जो बराबर होगा 4 मीटर के। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी सी डैट, इस उदाहरण से हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज क्वाड्रुपल द लेंथ ऑफ इट्स साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर उसकी साइड की लंबाई का 4 गुना होता है, तो क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। कंसिडर अ ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ लेंथ्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक ट्राइंगल को इमेजिन कीजिए जिसकी 3 साइड्स हमें दी गई हैं। पहली साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे हम निकाल सकते हैं? तो दोस्तों जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है उसको हम ऐड कर देते हैं, जो हमें दी गई है 4, 5 एंड 7। सो वही हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद इनको ऐड करने पे हमें मिलता है 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स। तो दोस्तों ट्राइंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है उसकी 3 साइड्स की लेंथ के सम के, जो हमने ऊपर करा है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, अक्षी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। अक्षी एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों ओर लेस लगाना चाहती है जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें यहाँ लेंथ दी गई है 3 मीटर और हमें ब्रेथ दी गई है 2 मीटर। 2 मीटर वाइड लिखा है ना, सो ये हमें ब्रेथ दी गई है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज इक्वल्स टू 3 मीटर। हमें लेंथ दी गई है 3 मीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 2 मीटर और हमें ब्रेथ दी गई है 2 मीटर। अक्षी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड द टेबल क्लॉथ। अक्षी टेबल क्लॉथ के हर तरफ लेस लगाना चाहती है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। इसीलिए आवश्यक लेस की लंबाई रेक्टेंगुलर मेजपोश का पेरीमीटर होगी। नाउ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दोस्तों ये हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और लेंथ हमें पता है और ब्रेथ हमें पता है, सो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर लेंथ प्लस 2 मीटर ब्रेथ, सो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो हमें मिल जाता है 10 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। अतः आवश्यक लेस की लंबाई 10 मीटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर।
तो दोस्तों ऊषा है जो एक स्क्वायर पार्क के 3 चक्कर लगाती है और जो स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो कितनी है 75 मीटर। तो आइए देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है ऊषा ने। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। तो दोस्तों हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड, और हमें पता है कि स्क्वायर की साइड दी गई है 75 मीटर बिकॉज ये एक स्क्वायर पार्क है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 300 मीटर। सो यहाँ पर हम पेरीमीटर तो निकाल चुके हैं, बट अब हमें ये पता लगाना है कि ऊषा ने 3 चक्कर लगाए हैं तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आइए देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऊषा इन 1 राउंड इज इक्वल टू 300 मीटर। तो दोस्तों एक राउंड में ऊषा 300 मीटर कवर करती है। Therefore, the total distance traveled by Usha in 3 rounds is equal to 3 multiplied by 300 meter is equals to 900 मीटर। तो दोस्तों ऊषा एक राउंड में 300 मीटर कवर करती है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 3 राउंड्स में 3 मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 900 मीटर। सो दोस्तों ये है हमारा आंसर। आइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो हम अपना चलते हैं शीट्स पे और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। ए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है रेक्टेंगल का 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है लेंथ। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट का ए। सो दोस्तों हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो इस ये इक्वल होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमें दिया गया है जो कि है 14, वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, हमें लेंथ तो फाइंड करनी है तो मैं L मान लेता हूँ लेंथ को, प्लस ब्रेथ हमारी कितनी है 2। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ L प्लस 2। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड्स को बाय 2। सो मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाय 2। तो हमें क्या मिलता है 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू L प्लस 2। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। सो 7 इज इक्वल्स टू L प्लस 2। उसके बाद दोस्तों हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं। सो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू L। सो L कितना आ गया हमारा 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा आंसर है लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं आगे। बी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर साइड ऑफ अ लेंथ। तो दोस्तों हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है, हमें साइड की लेंथ बतानी है, फाइंड आउट करनी है। सो चलिए करते हैं ये भी। सो 1B। तो दोस्तों हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि है 20। सो 20 यहाँ लिख देते हैं हम। सो 20 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ साइड लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 20 को 4 से, 4 यहाँ चला जाएगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ अ लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आंसर है बी का। आगे चलते हैं। सी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर। यहाँ पे हमें दोस्तों रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है 12 मीटर, यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है 3 मीटर, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। सो ये भी हमारा ए की तरह ही है, बस यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है और ब्रेथ निकालनी है। ए में हमें ब्रेथ दी गई थी और लेंथ निकालनी थी। सो ये भी उसी प्रकार हो जाएगा क्वेश्चन। सो 1C, यहाँ पर भी मैं वही लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। और दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय
हमें यहाँ पे लेंथ दी गई है 3, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस ब्रेथ को मैं लिख देता हूँ b। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 को इधर भेज देते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस b। उसके बाद ये हम डिवाइड करके हमें मिल जाता है 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस b, और यहाँ पे हमें ब्रेथ मिल जाती है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे हमें दिया गया है मीटर, सो हमें यहाँ मिल जाती है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर साइड्स वाले एक रेक्टेंगल को एक तार से बनाया गया है। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। यदि तार को सीधा किया जाए और फिर एक स्क्वायर बनाने के लिए मोड़ा जाए तो स्क्वायर की साइड की लंबाई क्या होगी। तो आइए दोस्तों ये भी फाइंड आउट करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले तो यहाँ पे निकालना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसके बाद हमें उसे इक्वेट कर देना है स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको भी। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ 5 और 3। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 8। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमें पेरीमीटर मिल चुका है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी वायर को बेंड करके एक स्क्वायर बनाया गया। सो ये मैं आपको थोड़ा फिगर से बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल था, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने, ये एक वायर है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए ये एक वायर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमने इससे बना दिया एक स्क्वायर इसी वायर से। ठीक है, ना कोई इसमें वायर ऐड किया है ना इससे सब्ट्रैक्ट किया है, लेंथ वही है। तो दोस्तों जो इसका पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, सो मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पे करना है। सो पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं इसका, जो कि है 16 सेंटीमीटर, और वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ द स्क्वायर। सो फिर 4 को हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। सो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर, और फिर हमें लेंथ कितनी मिल जाती है, इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर 4 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है कि हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसका हमें पेरीमीटर दिया गया है 55 सेंटीमीटर, और जो दो साइड्स की लेंथ हैं सो वो भी हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सो हमें पता है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का। सो आइए देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ क्या कह रहा है। उसने कहा कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, सो इसका हमें पेरीमीटर दिया गया है इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दो साइड्स की लेंथ दी गई है। मान लीजिए इस साइड की लेंथ है 20 और इसकी लेंथ है 14, और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है थर्ड लेंथ। सो आइए लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सो मान लीजिए ये है ए बी सी। सो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सो हमें पता है पेरीमीटर कितना दिया गया है 55 सेंटीमीटर, सो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं 55। उसके बाद हमें ए बी पता है 20, उसके बाद हमें सी ए पता है 14, सो बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। सो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 34 प्लस बी सी
उसके बाद इसको इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। सो बी सी इज इक्वल्स टू 55 माइनस 34। सो आंसर हमारा क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence cost rupees 40 per meter। तो दोस्तों एक रेक्टेंगुलर पार्क की बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी, ये हमें पता लगाना है। और हमें जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है 150 मीटर और चौड़ाई दे रखी है यानी कि ब्रेथ 120 मीटर। और हमें ये भी दिया गया है यदि बाड़ लगाने की कीमत 40 रुपये प्रति मीटर है, यानी कि अगर 1 मीटर आप यूज़ कर रहे हो तो 40 रुपये उसको आपको देने पड़ेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सो देखते हैं क्वेश्चन 4। तो दोस्तों पहले तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं पार्क का। सो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, सो हमें इसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। और हमें पता है कि लेंथ दी गई है और ब्रेथ भी दी गई है रेक्टेंगुलर पार्क की, सो वही वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज़ 150 प्लस ब्रेथ इज़ 120। सो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब इसको हम ऐड करते हैं, 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 270। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 270 इज इक्वल्स टू 540 मीटर। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया था कि जो कॉस्टिंग है फेंस की वो है ₹40 पर मीटर, यानी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितनी दी गई है। अगर आप 1 मीटर कर रहे हो तो आपको देने पड़ेंगे उसके ₹40। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ ₹40। सो हमने कितना निकाला पेरीमीटर, अभी कितने मीटर है, 540 मीटर। सो 540 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इज इक्वल्स टू रुपीज़ में यहाँ आ जाएगा 540 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 540 मीटर्स के लिए आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 21,600। ठीक है दोस्तों, सो ये है हमारा आंसर। सो पहले तो हमने पेरीमीटर निकाला पार्क का, सो हमें मिल गया कि इतना वायर चाहिए होगा 540 मीटर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दी गई थी 1 मीटर के हैं ₹40। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ 540 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मीटर में हो जाए, सो 540 हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस प्रकार हमें मिल जाता है 540 मीटर के लिए हमें रुपीज़ कितने पे करने पड़ेंगे, 21,600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 36 सेंटीमीटर लंबा तार है। ठीक है दोस्तों, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज़ यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। यदि इसे उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाई जाएं तो प्रत्येक साइड की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, पहले हमें दिया गया है ए स्क्वायर, बी अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सी अ हेक्सागन, अ 6-साइडेड क्लोज्ड फिगर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन और फिगर से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक वायर है, मान लीजिए ये एक वो वायर है और इसकी जो लेंथ है वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 36 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कहते हैं कि उसी वायर का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाया है। सो ए, इस वायर का यूज़ करके हमने एक स्क्वायर बना लिया। तो दोस्तों जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो इक्वल कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। सो वही हम आगे अब लिख लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने इसी वायर का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाया है। सो ना तो इसमें से कुछ लेस हुआ है ना ऐड हुआ है, सो इसलिए जो टोटल कवरेज है स्क्वायर की वो है 36 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमें पता है
कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है। मान लीजिए मैं इस साइड को मान लेता हूँ ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो सारी साइड्स हो गई ए। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सो ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 को हम नीचे भेज देते हैं डिवीजन के लिए। सो a इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर थी हमारी ए और ए हमने निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बी पे आगे। तो दोस्तों हमने अब नेक्स्ट क्या किया कि इसी वायर का यूज़ करके हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। सो इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। सो ये भी मैं ए मान लेता हूँ, ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो तीनों की साइड्स इक्वल हो गई। अब यहाँ पर भी सेम होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसी वायर का यूज़ करके हमने बनाया है ट्राइंगल, ना तो कोई कम हुआ है ना ज़्यादा। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सारी साइड्स का सम। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। फिर 3 को यहाँ पे भेज देते हैं डिवीजन के लिए। सो a इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चलता है, साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात हो रही है हेक्सागन की। अब यहाँ पे हेक्सागन होता क्या है वो हम देखते हैं। सो हेक्सागन एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 6 साइड होती हैं और वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये सभी साइड्स इक्वल हैं। सो यहाँ पर भी हमने वायर का यूज़ करके हेक्सागन को बनाया है। सो मैं एक बार लिख देता हूँ कि हेक्सागन होता क्या है। A hexagon is 6-sided closed figure with sides of equal length। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ से हमें पता लगता है कि पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर जो वायर की लेंथ है। उसके बाद हमें पता है 6 साइड्स हैं, तो टोटल कितनी हो गई, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। यहाँ पर भी मैं साइड को a मान लेता हूँ इज इक्वल्स टू 36। सो 6a इज इक्वल्स टू 36। सो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सो ये है हमारा आंसर, साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन 5 पे। सो ए में तो पूछा था कि वायर का यूज़ करके स्क्वायर बनाया है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को लेंथ ऑफ वायर के बराबर रख दिया जो कि है 36 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। सो 4a इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। सो a यहाँ से हमें मिल जाता है 9 सेंटीमीटर जो कि है साइड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हमने उसी वायर का यूज़ करके बनाया एक ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो मैंने मान ली ए। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर और उसके बाद ए जो कि हमें पता है पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का सारी साइड्स के सम के बराबर। सो 3a इज इक्वल्स टू 36। सो a इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद सी उसने पूछा हेक्सागन। सो हमें पता है हेक्सागन एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी 6 साइड होती हैं और वो बराबर होती हैं। सो मैंने मान ली एक साइड को a। सो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। सो a प्लस a, सो हमने सारी साइड्स को इक्वल कर दिया और बराबर में लिख दिया पेरीमीटर जो कि है 36। उसके बाद 6a इज इक्वल्स टू 36 और a इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। तो दोस्तों एक किसान है जिसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ तो हमें दी गई है 230 मीटर और ब्रेथ 160 मीटर। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। तो दोस्तों वो अपने रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करना चाहता है 3 राउंड्स ऑफ रोप से, जैसा कि आपको दिखाया गया है ये वाली। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। सो यहाँ पर हमें बताना है कि जो टोटल लेंथ है रोप की जो यहाँ पे हमें लगाने के लिए चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। सो आइए ये भी यहीं मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। एल है हमारी लेंथ, बी है ब्रेथ। सो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 2 इंटू एल क्या है 230 और बी क्या है 160। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 390 इज इक्वल्स टू 780 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिल गया पेरीमीटर। अब यहाँ पे वो कहता है कि रोप कितनी चाहिए होगी 3 राउंड्स के लिए, तो एक राउंड के लिए तो हो गई 780। सो रोप नीडेड, सो टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड फॉर 3 राउंड्स इज इक्वल टू 780 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2340 मीटर। तो दोस्तों टोटल लेंथ जो रोप की हमें चाहिए होगी 3 राउंड के लिए फेंसिंग करने के लिए, सो वो है 2340 मीटर। सो ये है हमारा आंसर। चलते हैं आगे। सो आई होप आपको फिगर से अच्छा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है मत्था पच्ची। सो मत्था पच्ची करते हैं। सो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रैक यहाँ पे दिया गया है। सो आइए पढ़ते हैं। ईच ट्रैक इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे वो कह रहा है कि हर एक जो ट्रैक है यहाँ पे वो रेक्टेंगल है, जो कि हमें फिगर से पता ही चल रहा है। उसके बाद अक्षीज ट्रैक हैज़ लेंथ 70 मीटर। जो अक्षी का ट्रैक है उसकी लेंथ है 70 मीटर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, आप देखोगे ये रहा 70 मीटर और ये रहा 60 मीटर। सो जो ग्रीन वाला है वो है हमारा 70 मीटर। सो ये अक्षी का हो गया ट्रैक। एंड ब्रेथ 40 मीटर, और ब्रेथ भी इसकी हमें दी गई है 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, सो लेंथ हो गई 70 मीटर और ब्रेथ हो गई 40 मीटर। रनिंग वन कंप्लीट राउंड ऑन हिज ट्रैक वुड कवर 220 मीटर। That is 2 multiplied by 70 plus 40 मीटर is equals to 220 मीटर। इस ट्रैक पर एक पूरा चक्कर लगाने पर 220 मीटर की दूरी तय होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 40 मीटर इज इक्वल्स टू 220 मीटर। और दोस्तों हमें पता है ये कैसे आया, लेंथ हमें दी गई थी 70 और ब्रेथ दिया गया था 40। सो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। सो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। सो उससे हमें एक सॉल्व करके मिला 220 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन 1 राउंड। यह वह दूरी है जो अक्षी एक चक्कर में तय करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड्स। तो दोस्तों पता करें कि अक्षी ने 5 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस अक्षी ने कितना कवर किया है 5 राउंड्स में। तो दोस्तों हमें पता है कि जो अक्षी का ट्रैक है वो रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ है 70 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। तो जैसा कि यहाँ पे निकाला गया है पेरीमीटर, सो हम वही निकालते हैं। सो वी नो अक्षीज ट्रैक इज रेक्टेंगुलर with length 70 मीटर एंड breadth 40 मीटर्स। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रैक, पेरीमीटर ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 40, और यहाँ पे 70 है लेंथ और 40 है ब्रेथ। उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, सो हमें क्या मिलता है 220 मीटर। अब जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, टोटल distance covered by Akshi in 5 rounds equals to 220 meter multiplied by 5 is equals to 1100 मीटर। सो दोस्तों ये है आंसर हमारा ए का। सो अक्षी ने कितना कवर किया 5 राउंड में, 1100 मीटर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 2 पे। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस तोशी हैज़ कवर्ड इन 7 राउंड्स, हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो यहाँ पे वो पूछता है कि टोटल डिस्टेंस हमें पता लगाना है जो तोशी ने कवर किया है 7 राउंड्स में,
और ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है। सो तोशी का हम देखते हैं फिगर में। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये तो अभी अक्षी का हमने फाइंड आउट किया था। तोशी का ये रहा, लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 30 मीटर्स। ठीक है, लेंथ 60 और ब्रेथ 30। सो अब इसको हम कर लेते हैं फाइंड आउट। सेकेंड, तोशीज ट्रैक हैज़ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर्स। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रैक कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ हमें दी गई है 60 और ब्रेथ है 30। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ L और B। सो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। सो इसको हम करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स। नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि तोशी ने 7 राउंड्स में कितने कवर करे हैं। सो चलिए देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय तोशी इन 7 राउंड्स, तो वो कितना होगा? 180 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1260 मीटर्स। सो इतना कवर किया है तोशी ने 7 राउंड्स में। अब हम देखते हैं कि अक्षी ने कितना कवर किया। तो दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन 5 राउंड्स इज इक्वल्स टू 1100 मीटर और डिस्टेंस कवर्ड बाय तोशी इन 7 राउंड्स इज इक्वल्स टू 1260 मीटर्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि तोशी रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस देन अक्षी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अक्षी है उसने 5 राउंड्स में 1100 मीटर्स कवर किए थे और तोशी ने 7 राउंड्स में 1260 मीटर्स कवर किए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि तोशी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है अक्षी के मुकाबले। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3, थिंक एंड मार्क द पोजीशंस एज डायरेक्टेड। सोचें और निम्नलिखित निर्देश अनुसार स्थानों को चिन्हित करें। तो आइए देखते हैं। ए, मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। तो दोस्तों हमें ए उस बिंदु पर चिन्हित करना है जहां अक्षी 250 मीटर दौड़ने के बाद होगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अक्षी ने स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से यहाँ से अक्षी ने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि ये तो है अक्षी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, ये है अक्षी और ये है तोशी। अक्षी जो है वो बाहर दौड़ रही है और तोशी जो है वो अंदर दौड़ रही है। तो ये मैं लिख देता हूँ टी। इसके बाद अब हमसे पूछा गया है कि हमें ए पॉइंट वहाँ मार्क करना है जहाँ अक्षी होगी 250 मीटर के बाद। सो पहले तो हमने पता लगा लिया अक्षी कौन है, तोशी कौन है। उसके बाद ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो ये एरो उसी के लिए दिखाए गए हैं कि अक्षी यूँ जा रही है, फिर यूँ, फिर यूँ, देन यूँ, देन यूँ। सो यूँ चक्कर लगा रही है हमारी अक्षी और उसी प्रकार तोशी भी जा रही है। अब हमें पता है यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है अक्षी का, जो कि यहाँ पर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अब हमें बताना है कि 250 मीटर कब होंगे। तो दोस्तों हमने पेरीमीटर निकाल रखा है अक्षी का। सो उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से लेके ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 220 मीटर। सो अक्षी जब एक राउंड लगा के आएगी इसी पॉइंट पे, सो यहाँ पर हो जाएंगे उसे 220 मीटर्स। तो दोस्तों ये जो गैप है दो पॉइंट्स के बीच का वो है 10 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो है 10 मीटर्स। सो 220, 230, 240, 250। सो ए पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे ए पॉइंट में। ठीक है, ए पॉइंट तो हमारा हो गया यहाँ। देन नेक्स्ट हमसे जो पूछा है बी, मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। तो दोस्तों बी उस बिंदु पर चिन्हित करें जहां अक्षी 500 मीटर दौड़ने के बाद होगी। तो दोस्तों हमें जैसा कि पता है कि अक्षी ने यहाँ से स्टार्ट किया था और एक पेरीमीटर यहाँ पे अक्षी का होता है 220 मीटर। सो एक राउंड में उसने 220 मीटर कवर करे, दूसरे राउंड में यहाँ पर आने में उसने कितने कवर कर लिए? 440 मीटर्स। ठीक है, तो इसके बाद अब वो आगे चलती है, उसे 500 मीटर तक जाना है। सो 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो बी पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं आगे। सी, नाउ अक्षी रैन 1000 मीटर। अब अक्षी ने 1000 मीटर दौड़ लगाई। हाउ मैनी फुल राउंड्स हैज शी फिनिश्ड रनिंग आफ्टर हर ट्रैक।
उसने अपने ट्रैक के कितने पूरे चक्कर लगाए। मार्क हर पोजीशन एज सी, उसकी स्थिति को सी के रूप में चिन्हित करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट राउंड में तो अक्षी ने कवर करे 220, देन सेकेंड राउंड में 440, देन थर्ड राउंड में 660 मीटर्स और फोर्थ राउंड में 880 मीटर्स। ठीक है, मैं ऐड करता चला गया 220 को। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उसने टोटल 4 राउंड्स तो कवर कर लिए हैं। अब 1000 मीटर तक हम जाते हैं और सी पॉइंट को मार्क करते हैं। देन 880 मीटर्स के बाद हम चलते हैं आगे 90, 100, सो यहाँ पे हो गए 900, 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो ये पॉइंट होगा दोस्तों सी। यहाँ पर अक्षी ने 1000 मीटर कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और फिफ्थ राउंड वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि उसने 4 राउंड्स ही कवर करे हैं, 4 राउंड्स। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। देन आगे चलते हैं डी। मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। तो दोस्तों हमें एक्स पॉइंट को मार्क करना है जब तोशी 250 मीटर कवर कर लेगी। तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि तोशी यहाँ पर है और तोशी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। अब हमें यहाँ पे काउंट करना है 250 मीटर्स। पेरीमीटर कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ तक पूरा एक राउंड, वो होगा 2 × 60 + 30, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जो हमारा आया था 180 मीटर्स। और यहाँ पे भी जो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है वो है 10 मीटर्स। इसके बाद हम काउंट कर लेते हैं। 250 मीटर्स, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर तोशी कवर करेगी 250 मीटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमसे, ई मार्क वाई एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर्स। तो दोस्तों हमें मार्क करना है पॉइंट वाई को जब तोशी 500 मीटर्स कवर कर लेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक राउंड में तो तोशी ने कवर करे 180 मीटर्स। सेकेंड राउंड में वो कितने कवर करेगी, 360 मीटर्स। देन हम 360 मीटर से आगे चलते हैं। 70, 80, 90, 100, यहाँ पे हो गए 400। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट वाई। यहाँ पे दोस्तों तोशी कवर कर लेती है पूरे 500 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, एफ तोशी रैन 1000 मीटर, हाउ मैनी फुल राउंड्स हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक, मार्क हर पोजीशन एज जेड। तो दोस्तों अब वो कह रहे हैं कि तोशी ने 1000 मीटर कवर कर लिए हैं। उसके बाद वो पूछता है कि तोशी ने कितने फुल राउंड्स को कवर किया है अपने ट्रैक पे, और हमें जो पोजीशन है 1000 मीटर की उसे जेड पे मार्क करना है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है जो पेरीमीटर है वो है 180 मीटर। मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हमें क्या मिल जाता है, 900, मतलब 900 मीटर वो 5 चक्कर में कवर कर लेती है। इसके बाद आगे देखते हैं, हमें 1000 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये होगा हमारा पॉइंट Z। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तोशी ने कवर कर लिए 1000 मीटर। उसके बाद कितने फुल राउंड्स उसने कवर करे, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था पेरीमीटर को, तो हमें जो टोटल राउंड्स मिलते हैं यहाँ पे जो तोशी ने पूरे कवर करे अपने ट्रैक पे वो है 5, क्योंकि 6th वो कंप्लीट नहीं कर पाई। 6th कंप्लीट होने से पहले ही उसके 1000 मीटर कंप्लीट हो गए थे। अब इनको हम रिटर्न में कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट का आंसर है, ए इज मार्क्ड ऑन पिक्चर वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर्स। बी इज मार्क्ड ऑन पिक्चर वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। C, to run 1000 meter, she has finished 4 full rounds running around her track. The position is marked as C. D, X is marked at the point where Toshi will be after she ran 250 meters. Next, E, Y is marked at the point where Toshi will be after she ran 500 meters. F, to run 1000 meter, she has finished 5 full rounds running around her track. The position is marked as Z. ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सारे आंसर्स जो मैंने लिख के भी आपको बता दिए हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना, और एक बार मैं आपको फिगर में भी दिखा देता हूँ जो पॉइंट्स हैं A, B, C और X, Y, Z। ठीक है। दोस्तों
पहला तो पॉइंट है हमारा ए यहाँ पर, दूसरा बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। उसके बाद एक्स जो है वो है यहाँ, देन वाई जो है वो है यहाँ और जेड जो है वो है यहाँ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप मार्क कर लेना, ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट, डीप डाइव। इन रेसेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। दौड़ों में आमतौर पर सभी धावकों के लिए एक सामान्य फिनिश लाइन होती है। Here are two square running tracks with the inner track of 100 meter each side and outer track of 150 meter each side. यहाँ दो स्क्वायर दौड़ने वाले ट्रैक हैं जिनमें इनर ट्रैक की प्रत्येक साइड 100 मीटर और बाहरी ट्रैक की प्रत्येक साइड 150 मीटर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा इनर ट्रैक जिसकी जो साइड है 100 मीटर है और जो आउटर ट्रैक है उसकी जो साइड है वो है 150 मीटर्स। The common finishing line for both runners is shown by the flags in the figure which are in the center of one of the sides of the tracks. दोनों धावकों के लिए सामान्य फिनिश लाइन ट्रैक के किनारे के मध्य में दिखाए गए झंडों द्वारा दर्शाई गई है। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है ये दो झंडे हैं, एक येलो और एक ग्रीन। सो ये है हमारी कॉमन फिनिशिंग लाइन। इफ द टोटल रेस इज ऑफ 350 मीटर, then we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 मीटर। यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है तो हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ होनी चाहिए ताकि वे 350 मीटर दौड़ने के बाद एक सामान्य फिनिश लाइन पर पहुँच सकें। Mark the starting points of the runner on the inner track as A and the runner on the outer track as B. इनर ट्रैक पर धावक की प्रारंभिक स्थिति को A और बाहरी ट्रैक पर धावक की प्रारंभिक स्थिति को B के रूप में चिन्हित करें। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि जो इनर ट्रैक पे वो कहाँ से भागे कि वो यहाँ पर आए तो 350 मीटर हो जाए, और वही हमें आउटर ट्रैक के लिए बताना है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे ताकि जब वो यहाँ पर आए तो 350 मीटर कवर हो जाए। तो पहले तो देखते हैं इनर ट्रैक के लिए। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इसकी जो साइड है वो है 100 मीटर। सो अगर आप इसको देखोगे जो फ्लैग्स हैं वो बीच में है, मिड वे में है। सो ये है एकदम हाफ वे में। सो इसका 100 का हाफ क्या होगा 50। सो ये कितना हो गया 50, देन ये हो गया 100, ये 100 और ये 100। सो टोटल कितना हो गया 350। सो अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, सो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ए। सो यहाँ से स्टार्ट करेगा, सो 100, 200, 350। सो 350 मीटर यहाँ तक कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं आउटर ट्रैक का। हमें पता है कि ये है 150 मीटर। सो बीच में कितना हो गया, सो ये हो गया 75 मीटर्स। उसके बाद ये हो गया 150, 150। सो ये 375 जा रहा है। सो थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। सो ये 75 मीटर हो गया, ये हो गया 150 मीटर्स आपका। सो 150 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 225। सो हमें निकालना है 350 मीटर्स। सो मैं माइनस कर लेता हूँ 350 माइनस 225। सो 125 मीटर्स। हमें पता है टोटल है 150 मीटर्स। सो यहाँ पर होगा पॉइंट बी। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 मीटर्स बी से लेके यहाँ तक, फिर ये 150 मीटर्स, देन 75। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 350 मीटर्स। तो ए पॉइंट तो हो गया यहाँ और बी पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, एस्टिमेट एंड वेरीफाई। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। एक मोटा कागज या अखबार का एक टुकड़ा लें। मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स बाय कटिंग द पेपर इन डिफरेंट वेज। कागज को विभिन्न तरीकों से काटकर कुछ रैंडम शेप्स बनाएं। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप, देन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू मेजर एंड वेरीफाई द पेरीमीटर फॉर ईच शेप। प्रत्येक आकार की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाएं, फिर प्रत्येक आकार का पेरीमीटर मापने और सत्यापित करने के लिए स्केल या मेजरिंग टेप का उपयोग करें। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप पेपर लो, उसको फाड़ फोड़ लो, ख़राब कर लो, इधर उधर कर लो। उसके बाद आपको उसको एस्टिमेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्ची के पास है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको इसके पास दिख रहा है इसमें पेपर है, उनको जो पुराने पेपर है, ये नहीं नए पेपर फाड़ दो आप, किताब में से फाड़ने लग जाओ, कॉपी में से, ऐसा नहीं करना।
पुराने जो अखबार हो या पुराना रफ पेपर हो उसको फाड़ के आपको एक एस्टिमेट लेना है कि भाई इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना होगा। उसके बाद एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आपको स्केल या मेजरिंग टेप का उपयोग करके उसे लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप खुद करिएगा। अब मैं यहाँ पे पेज तो फाड़ूंगा नहीं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स। अक्षी कहती है कि इस ट्रायंगुलर शेप का पेरीमीटर 9 यूनिट्स है। तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। व्हाट डू यू थिंक? तोशी कहती है कि यह 9 यूनिट्स नहीं हो सकता और इसका पेरीमीटर 9 यूनिट्स से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं? सो ये रही हमारी अक्षी जो कहती है कि पेरीमीटर इज़ 9 यूनिट्स, और ये रही हमारी तोशी जो कहती है कि नहीं नहीं, ये 9 यूनिट से भी ज़्यादा है। दिस फिगर हैज़ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स। मेजर द लेंथ ऑफ अ रेड लाइन एंड अ ब्लू लाइन, आर दे सेम? तो दोस्तों इस फिगर में हमें 2 यूनिट लेंथ्स दी गई हैं, एक तो हमारी रेड लाइन में है और एक ब्लू लाइन में है। तो अब वो यहाँ पे कहता है कि जो एक लाल रेखा है या नीली रेखा की लंबाइयों को हम मापें। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो रेड लाइन की यूनिट्स हैं और ब्लू लाइन की यूनिट्स हैं इनको हम मेजर करें, क्या वो बराबर हैं? वी विल कॉल द रेड लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स एंड द ब्लू लाइन्स डायगनल लाइन्स। तो दोस्तों हम रेड लाइन्स को तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन और ब्लू लाइन्स को हम कहेंगे डायगनल लाइन्स। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगनल यूनिट्स। So the perimeter of this triangle is 6 straight units and 3 diagonal units। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है जो इस फिगर की जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कितनी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेड यूनिट्स और 3 डायगनल यूनिट्स 1 2 3। वी कैन राइट दिस इन अ शॉर्ट फॉर्म एज 6s प्लस 3d यूनिट्स। तो दोस्तों हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने स्ट्रेट यूनिट्स को लिख लिया s और डायगनल यूनिट्स को लिख लिया d, तो इसको हम लिख सकते हैं 6s प्लस 3d यूनिट्स। नेक्स्ट, राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल यूनिट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 फिगर दिए गए हैं 1 2 3 4, तो इनको भी हमें स्ट्रेट और डायगनल यूनिट्स के टर्म्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं। सो जैसा कि आपको दिख रहा है ये तो है स्ट्रेट यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, ये डायगनल यूनिट है। सो डायगनल यूनिट को मैं मार्क कर देता हूँ, एक ये रही और एक ये रही। और स्ट्रेट जो हैं वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और डायगनल यूनिट्स कितनी है 2 1 2। सो इसको क्या लिख सकते हैं 8s प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। सो यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ डायगनल वाली, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तो हो गए प्लस में 6d, और बाकी जो स्ट्रेट हैं वो कौन कौन सी हैं 1 2 3 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 4s प्लस 6d। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में मैं मार्क कर लेता हूँ डायगनल वाली। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे कितनी हो गई 6d। डायगनल यूनिट्स हो गई 6 और साइड्स कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे हो जाएगा 12s प्लस 6d। देन आगे चलते हैं। इस फिगर में भी हम नोट कर लेते हैं कि डायगनल वाली कितनी है। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे डायगनल सिर्फ 6 हैं, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6d। और स्ट्रेट हम काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो यहाँ पे आ जाएगा 18s प्लस 6d। तो दोस्तों हमने इनको लिख लिया है स्ट्रेट यूनिट और डायगनल यूनिट की फॉर्म में, आप भी नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं आगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, like squares, closed figures that have all sides and all angles equal are called regular polygons। Squares की तरह closed figures जिनमें सभी sides और सभी angles बराबर होते हैं उन्हें हम regular polygon कहते हैं। We studied the sequence of regular polygons as shape sequence first in chapter 1। हमने अध्याय 1 में रेगुलर पॉलीगन्स के क्रम को
शेप सीक्वेंस एक के रूप में पढ़ा। Examples of regular polygons are the equilateral triangle where all three sides and all three angles are equal, regular pentagon where all five sides and all five angles are equal, etc. रेगुलर पॉलीगन्स के उदाहरण इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां सभी तीन साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं, और रेगुलर पेंटागन जहां सभी 5 साइड्स और सभी 5 एंगल बराबर होते हैं आदि। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी नो दैट फॉर एनी ट्रायंगल इट्स पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर उसकी तीनों साइड्स के सम के बराबर होता है। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी समझ को ध्यान में रखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो यहाँ पर सारी साइड्स बराबर हैं, सो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा जो होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको लेंथ पता है तो आप उससे पेरीमीटर निकाल सकते हो। यही हम स्क्वायर में भी करते हैं। स्क्वायर में भी हमें पता है कि भाई जो 4 साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। सो हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये ए है तो इसको हम कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, सो यह हमारा आ गया स्क्वायर का पेरीमीटर। और यहाँ पे हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका भी मैं अगर साइड ए मान लेता हूँ, सो सारी साइड्स ए हैं। सो उसके बाद यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय ए। सो ये भी आप देखोगे तो स्क्वायर की तरह ही है एक तरीके से। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों अभी हमने इसी बात को डिस्कस किया कि भाई क्या सिमिलैरिटी है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सो जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं बराबर, स्क्वायर में होती हैं 4 साइड्स बराबर। चलते हैं आगे। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स that have regular shapes and find their perimeters. Also generalize your understanding for the perimeter of other regular polygons. तो दोस्तों अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को खोजें जिनकी रेगुलर शेप्स हैं और उनके पेरीमीटर को ज्ञात करें। साथ ही अन्य रेगुलर पॉलीगन्स के पेरीमीटर्स के लिए अपनी समझ को जनरलाइज करें। नेक्स्ट, स्प्लिट एंड रीजॉइन। विभाजित करें और पुनः जोड़ें। A rectangular paper chit of dimension 6 cm by 4 cm is cut as shown into 2 equal pieces. तो दोस्तों एक रेक्टेंगुलर पेपर चिट है जिसके डायमेंशन हमें दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। उसे हमने इस प्रकार काटा इक्वल पीसेज में, फिर इन्हीं पीसेज को हमने डिफरेंट वेज में जॉइन कर दिया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो ये था हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर चिट जिसकी आप देखोगे 6 सेंटीमीटर ये हो गई लेंथ और ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको इक्वल हाफ में काट लिया ये बीच से, और हमने उसको अलग अलग तरीके से जोड़ दिया जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। सो 6 सेंटीमीटर, सो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और हमने बेसिकली ये चीज़ जो है ये वाली ये इसके नीचे थी वो हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। सो ये हमने प्लेसिंग कर दी है। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, सो वो कितना निकलेगा। सो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ 6। सो आप इस सबको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 28 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। तो दोस्तों ये जो सभी अरेंजमेंट्स हमें दिए गए हैं बी सी डी, सो इन सभी के हमें पेरीमीटर्स फाइंड आउट करने हैं। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले बी को देखते हैं। हमें पता है ये 2 है, सो हमें पता है ये भी 2 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों मुझे बेसिकली ये सारी साइड्स पता लगानी है कितनी कितनी है। सो मैं यहाँ पे अगर ये 2 है सो ये भी 2 है, और इसको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये सभी 2 हैं यहाँ पे। सो ये भी 2 है। सो ये टोटल कितना हो गया। सो टोटल तो ये हो गया 8 यहाँ से लेके यहाँ तक। और दोस्तों ये हो गया 4 क्योंकि ये छोटा है ये लंबा है। सो ये हो गया 4, और इसी वजह से ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। सो अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं 8
plus 6 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2. So 8 plus 6 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2. सो ये टोटल हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं। सो 2 2 2, तो दोस्तों ये है 2, ये 6, ये 6, ये 2, ये 2 और ये 6। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6। तो इस सबको ऐड करेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस यहाँ पे एक और 2 आएगा, ये वाला, और एक ये वाला भी आएगा 2। सो इन सबको हम ऐड करेंगे। सो ये हमें मिल जाता है 28 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब आगे चलते हैं। तो ये हमें पता है 3, और ये भी 3 हो गया, ये वाला, ये हो गया 2, ये 2, और ये 3 प्लस 3 हो गया 6, ये भी 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6। तो इन सबको भी ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है 26 सेंटीमीटर। तो ये हमें आंसर मिल जाते हैं। सो फर्स्ट का तो हमें मिल जाता है 28, सेकंड का 28 और थर्ड का 26 सेंटीमीटर। सो इस प्रकार हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी एरर हो गई थी, वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें 2 पीस को जोड़ के एक ऐसा फिगर बनाना है जिसका पेरीमीटर हो 22 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक मैं ले लेता हूँ ये, उसके बाद यहीं से थोड़ा निकाल देते हैं और एक बना देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो इसको है मान लेता हूँ 5। उसके बाद पेरीमीटर क्या होगा, तो दोस्तों ये होगा 6। सो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बन गया मेरे से। सो 6, और ये होगा हमारा 2, ये होगा 1, ये होगा 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सो इन सबको हम ऐड करेंगे। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप थोड़ा कम डिस्टेंस में बना लेना। तो मैं एक बार बना देता हूँ। सो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1। सो ये थोड़ा कम गैप में बना लेना कि इस लेंथ का दुगना हो ये वाला। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाने वाले हैं। सो 6.1 हमने कवर कर लिया। 6.2 है हमारा एरिया, उसमें हम ये सारा एरिया का पोर्शन कवर करेंगे। और एक थर्ड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से है। सो ये जो पोर्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ये 3 पार्ट्स में हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। मुझे पता है 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी या ज़्यादा भी हो सकती है। सो मैं कोशिश करूँगा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने की, और लिंक मैं ऐसे आपको दे दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट वीडियो को सर्च आउट करने में। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एरिया के साथ। टिल देन टेक केयर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।